ये बहुत रॉन्ग चीज में जा रहा है। ये मुझे लगता है यही जो बाबास वगैरह होते हैं ये ब्लैक मैजिक एंड ऑल को प्रमोट करते हैं। बिल्कुल प्रमोट करते हैं, मैंने सुना है ये। आप देखिए, आप हम लोग दिल्ली में रहते हैं, हम भी अगर उस टाइम पे आपको ये कहे कि बेटा एक काम करो, 4 मुर्गियां लो, अपने सर के ऊपर से घुमाओ और लिए लो काट दो, आपको कैसा लगेगा? तो इसी तरीके से जो भी ऋषि मुनि हैं, जो भी आपके इस टाइम पे को जो साधना करते हैं लोग, तांत्रिक साधना करते हैं, राजसिक साधना कर रहे हैं, सात्विक साधना कर रहे हैं, तो उनको सबसे पहले ये होना चाहिए कि आप लोगों की समस्याओं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे होमिस रिवर चैनल पे। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बारे में डिस्कस करेंगे जिस पे काफ़ी लोग डिस्कशन करना उचित नहीं समझते, मतलब काफ़ी इग्नोर करते हैं उस टॉपिक को। हमारा टॉपिक है पाखंड बाबा, एक नज़र अंधविश्वास के बाजार की ओर। तो चलिए हम पहले शुरुआत करते हैं इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो क्यों होता है ऐसा और क्या इस पहेली का कुछ समाधान है, तो प्लीज़ हमें बताइए कि क्या कर सकते हैं हम। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले क्योंकि आज के टाइम पे को बहुत ज़्यादा जो हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पाखंड बढ़ चुका है, मतलब हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ को लेके कि हमको कुछ हो गया, पेट दर्द है तो चलो इस बाबा के पास चलते हैं, मेरा कुछ काम नहीं बन रहा तो चलो इस बाबा के पास चलते हैं। तो मेरे को जहाँ तक लगता है कि ये मतलब बहुत ही गंदा अंधविश्वास जो लोगों के मन में फैलता जा रहा है। और आप देखेंगे कि ये रूट कॉजेस कहाँ से है, ये उस लोकेशन से है जो बहुत बैकवर्ड एरिया है, जो गांव वाले एरिया है। क्यों? क्योंकि शहर के लोगों को थोड़ा सा नॉलेज है, उनको पता है कि साइंटिफिक चीजें कैसे शहर में भी चलती है। लोग आजकल ना कुंडलियों के ऊपर हमारे कुंडली में दोष है, हमें जॉब के लिए आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। इसमें मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ गांव रूरल एरियाज में, आजकल पढ़े लिखे लोग भी इस एस्ट्रोलॉजीज में या बाबास के पीछे कुंडलीज के चक्कर में काफी फंसे रहे हैं आजकल। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। देखिए, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ही बैकवर्ड वाले एरिया, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि बहुत सारी लोकेशन पे, जैसे अभी हम लोग रहते हैं जहाँ पे, तो वहाँ पे भी मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, मतलब दे हैव जस्ट अचीव देयर गोल्स, बट स्टिल दे आर जस्ट डूइंग दैट थिंग कि हम इसको कर लें, उसको कर लें, कुछ ये तमाम उपाय लेकर आ जाते हैं। तो ये चीज जहाँ तक मेरे को लगता है लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक अंधविश्वास है, एक अंधभक्ति है, जिसे हम बोलना चाहेंगे। तो स्टीरियोटाइप्स जो चीजें हैं, इनको आज के टाइम पे को लोगों को नहीं यूज करना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि जैसे बहुत सारी चीजें हैं आजकल, कुछ लोग ऐसे हैं कि आप देखेंगे, सपोज कि आपको कोई रुका हुआ काम है आपका, आपको ऐसा है कि किसी चीज में तरक्की नहीं मिल रही है, आपकी जॉब में आपको तरक्की नहीं है, आपका बेबी नहीं हो रहा है, आपका कुछ अलग कुछ इशू है, आप मतलब बहुत सारे अलग अलग इशू है जिसके लिए अलग 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 टाइप के बाबा है। कोई बाबा बोलता है कि आओ मेरे पास आओ, मेरे को इतने कुछ पैसे दे दो, कुछ कोई बोलते हैं कि कोई माता को चढ़ावा दे दो, कोई बोलते हैं कि कहीं पे को जाओ। अब आजकल एक नई चीजें खुलने आई है सामने कि लोग तामसी चीजों को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जैसे एक बाबा है जो बहुत ज्यादा फेमस है, और बाबा तो मैं नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि वो पाखंडी है बिल्कुल ही। आप सरेआम देख लीजिएगा, उनकी बहुत वीडियोस वायरल हो रही हैं कि वो क्या करते हैं कि लोगों को इनवाइट करेंगे, लोग उनको समस्या बताते हैं अपनी कि ये हमें इशू है। जैसे कई लोगों का है कि किसी की फैमिली में अशांति है, किसी का बच्चा नहीं हो रहा है, किसी के बच्चे जो है उनको गलत संगतों का वो हो गया है, तो उसमें वो बोलते हैं कि आप इसके ऊपर से ऐसे उतारा करके आओ, मुर्गियों को काटो, ऐसे बोलेंगे कि कुछ भेड़ बकरियों को काटो। क्यों काटो भाई? क्यों? ह्यूमन को इंसान ने बनाया है, जानवरों को इंसान ने नहीं बनाया, मतलब जानवरों को भगवान ने नहीं बनाया, मतलब ये कुछ भी चीजें हो रही है लाइफ में। सही से यही से आगे ह्यूमन से याद। हाँ। तो ह्यूमंस को गॉड ने बनाया है, तो कहीं जानवरों को गॉड ने नहीं बनाया। मतलब भगवान इतना ज्यादा निर्दयी हो गया कि आपकी नजर उतारने के लिए वो किसी फलाने बकरी को उसकी बलि दे देंगे, भैंस की बलि दे देंगे। कहीं तक तो इतना हद हो जाती है लोगों की कि गाय तक की बलि दे देते हैं। मतलब ये कहाँ, कौन सा, हम एक तरफ ये बोल रहे हैं कि गाय हमारी माता है, हमको भैंस से इस चीज का मिल रहा है, हमको बकरी से इस चीज का मिल रहा है। आपको जब कोई बीमारी हो जाती है, आपको किसी तरीके का डेंगू हो रहा है, आपको मलेरिया हो रहा है, आपको टाइफाइड होता है, आपको सबसे पहले बोला जाता है बकरियों का दूध काटो, तो बकरियों को खून पियो, तो क्यों नहीं पीते? तो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ अवर सोसाइटी। ये बहुत ही गंदा प्रोपोगेंडा आजकल चल रहा है। मेरे हिसाब से इस प्रोपोगेंडा को बिल्कुल बंद करना चाहिए। पर हाँ, कहीं ना कहीं उस सेंस में बहुत अच्छे अच्छे जो साधु सन्यासी लोग भी हैं, जिनको लोग बहुत पूजनीय समझते हैं,
ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उनको भी आप नेग्लेक्ट करके चलो, दे आर गुड। अब इसमें आप बाइफरकेट कर सकते हो, मतलब इसमें आप एक कैटेगरी बना सकते हो कि कौन सा बाबा पाखंडी है और कौन सा जो साधु सन्यासी है वो ओरिजिनल है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो भी कोई होगा वो सबसे पहले तो आपकी समस्याओं को आपसे पूछेगा, इंस्टेड ऑफ गेसिंग, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस पर्चा वाली थिंग कि आपको, वो तो कोई भी है, आप मीडिया में देखिए ना, एक जो लड़की फेमस हुई थी वो भी तो पर्ची बनाती थी, वो भी कोई साध्वी साध्वी तो थी नहीं, उसकी भी एक वो थी। तो ये एक कला है, ये एक ज्ञान है जो आप पीढ़ी दर पीढ़ी आप अपने शिष्यों को दे सकते हो, आप अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकते हो। दिस इज नॉट एज अ काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन थिंग कि आप किसी को उस चीजों में वो कर लो। दूसरी चीज कि किसी भी तरीके का चढ़ावा, देखिए कोई भी अगर रियल सन्यासी होगा, रियल बाबा होगा, उसको सांसारिक या भौतिक चीजों से कोई मतलब नहीं होगा, उसको आपके दान दक्षिणा पुण्य पाप का कोई लेना देना नहीं, वो आपको आपकी मन स्थिति के बेसिस पे ही गाइड करेगा। अगर आप किसी के पास, अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, डॉक्टर से आप पूछते हो कि मेरा पेट दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर भी अगर उस टाइम पे आपको ये कहे कि बेटा एक काम करो, 4 मुर्गियां लो, अपने सर के ऊपर से घुमाओ और लिए लो काट दो, आपको कैसा लगेगा? तो इसी तरीके से जो भी ऋषि मुनि हैं, जो भी आपके इस टाइम पे को जो साधना करते हैं लोग, तांत्रिक साधना करते हैं, राजसिक साधना कर रहे हैं, सात्विक साधना कर रहे हैं, तो उनको सबसे पहले ये होना चाहिए कि आप लोगों की समस्याओं को पूछो, उन्हें बिठाओ, उन्हें समझाओ कि देखो ये चीजें हो सकती है, इंस्टेड ऑफ डूइंग की रॉन्ग थिंग कि देखो हमारे इसमें ये लिखा, कहाँ लिखा है, मुझे लाओ दिखाओ, कहीं नहीं लिखा है, किसी भी वेद, किसी भी पुराण, किसी भी संहिता, किसी भी आचार्य या किसी भी गुरु की पुस्तक में ऐसा नहीं लिखा है कि ये सब चीजें करो तो होगा। आप बलि दे देते हो, आप दूसरी चीजें कर रहे हो। आप ये देखो ना कि आपके उस सब चीजों के चक्कर में आप किसी, कोई एक मेरे नोन थे, उनकी जॉब नहीं लग रही थी बहुत टाइम से, तो वो गए हमारे एक एरिया में ही एक बाबा है, ठीक है, बहुत ज्यादा जाने माने हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, तो उनके पास गए, उन्होंने बोला कि बेटा एक काम करो, आप 1000 वो 5101 रुपए का चढ़ावा चढ़ाओ, आपकी बहुत ज्यादा ऐसी है कि आपके पुराने उससे चलता है ऐसा वैसा, तो ये मनी का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो 51,001 रुपये आपका चढ़ेंगे, जिस बेसिस पे, अरे भाई जिस बंदे की जॉब नहीं लगी है, उसके पास 2 रुपए कमाने के नहीं है, पेट भरने के नहीं है, आप उससे 51,001 रुपये मांग रहे हो। किसी इंडिया में किसी भी आप जॉब पे देख लीजिए, किसको स्टार्टिंग सैलरी 51,001 रुपये, इंडिया की सैलरियाँ चालू होती है 15,000, 14,000, 20,000 से, वो आपको 51,001 रुपये कहाँ से ला के देगा? इसका मतलब वो घर से कर्जा लेगा, घर से मांगेगा, तो क्यों वो सब चीजें करनी है? दूसरी चीज ये कि एक का बेबी नहीं हो रहा, अब किसी का बेबी नहीं हो रहा है, दैट इज हर प्रॉब्लम, दैट इज हिज प्रॉब्लम। आप उसको एक फॉल स्टेटमेंट देके कि ये करो, ये खाओ, इसको वो करो, आप बहुत गलत चीजें दे रहे हो, ये बहुत रॉन्ग चीज में जा रहा है। ये मुझे लगता है यही जो बाबास वगैरह होते हैं ये ब्लैक मैजिक एंड ऑल को प्रमोट करते हैं। बिल्कुल प्रमोट करते हैं, मैंने सुना है ये। आप देखिए, आप हम लोग दिल्ली में रहते हैं, हम दिल्ली में, आप साउथ लोकेशन पे जाइए, आप न्यूज़पेपर पे देखिए, बहुत सारे ऐसे टॉपिक आपको मिल जाएंगे कि ब्लैक मैजिक, आप साकेत जैसी लोकेशन पे जाओ आपको मिलेगा, नेपसराय या बेरसराय की तरफ जाओ, आपको बहुत सारे मिलेंगे वहाँ तंत्र साधना वाले, जो आपको बोलेंगे कि लाओ हम आपको विभूत लगा देते हैं, लाओ हम आपका ये तंत्र साधना करते हैं, आपको शमशान में जाके वो डेड बॉडी का वो लाना पड़ेगा। क्यों लाना पड़ेगा? वो डेड बॉडी है, उसका अंतिम श्वास जो थी वो जा चुकी है, उसकी जो आत्मा परमात्मा में विलीन हो चुकी है, उस शरीर से आप क्या करेंगे? वही तो मतलब हमारे आज की जो यूथ है उनको समझना है कि जो हम मतलब इन बाबों के चक्कर में ना पड़े, ना हम अपना खुद का दिमाग यूज करें कि हमें नॉर्मल अपनी लाइफ जो रेडी शेड्यूल है उसके हिसाब से हमें फोकस करना चाहिए, ना कि हमें शॉर्टकट रास्ता ढूंढना चाहिए कि नहीं ये करने से ये मिल जाएगा, ये करने से वो मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए बात ये होती है साहिल और सुमन, बात कुछ इस तरीके की है कि देखो, आपको अगर भरोसा करना है ना तो भगवानों पर करो, गुरुओं पर करो, अपने देवी देवताओं पर करो, अपने ऋषि मुनियों पर करो। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो हमको संजोकर दिया है, उनकी जो तप से जो हमको चीजें मिली है ना, वो ही आपके लिए सबसे बड़ा वरदान है। आप अपनी चीजों के, अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सकते हो। आप कथावाचकों को सुनो ना, आप उनसे फ्रूटफुल एनर्जी लो ना, आप संगत में जाओ, आप भागवतम पुराण सुनो, आप जहाँ शिव पुराण हो रहा होगा वो सुनो, भगवती पुराण सुनो। आपको नहीं सुना जाता, आपको पढ़ने की इच्छा है, आप लाओ, आप पढ़ो। आपको संस्कृत नहीं आती, हिंदी अनुवाद है, आपको हिंदी नहीं आता, आजकल तो इतने भी हो गए हैं कि इंग्लिश अनुवाद भी आने लगे, आप सुनो ना, अलग अलग लैंग्वेजेस में है। मतलब मुझे लगता है आजकल के जनरेशन ना मतलब पढ़ना, मतलब समझना, सुनना नहीं चाहती है, मतलब तो ऑडियो बुक्स है, आपके पास ऐप है, बहुत सारे ऑनलाइन ऐप, यू कैन प्रमोट देम। मैं एक क्वेश्चन और ऐड कर रहा हूँ कि
जैसे कि सोशल मीडिया के थ्रू वो अपनी वीडियो डाल देते हैं, तो इससे भी वो अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, और भी बाद में टीवी वाले उनको वहाँ पे अपने उसमें बुला लेते हैं, तो ये क्या असर डालता है आम जिंदगी पर, आम लोगों पर? देखो आज का जो यूथ है, अगर आप देखो तो उनको हर एक चीज विद प्रूफ चाहिए होती है, ठीक है। आप हालांकि आप देखेंगे कि टिकटॉक पे, या टिकटॉक तो बैन है, इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हैं, बहुत सारी फॉल्स सारी चीजें बनती हैं, तो इससे आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि बहुत नेगेटिव फील इम्पैक्ट पड़ता है उन पे। बच्चा वो नेगेटिव, वो आप उसको किसी चीज का ज्ञान दोगे ना, वो आपको ऑब्जेक्शन करने लगेगा। बच्चा बोलेगा यार ये चीज तो है नहीं, ये बाबा तो पाखंड नहीं। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं एक हिंदुइज्म पे, एक रिलीजन पे वो धीरे धीरे धब्बा बनता जा रहा है, तो वो चीज बहुत गलत है। आज के यूथ पे उसका बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ जो रहा है, देख रहा है टीवी बिल्कुल। पे उसमें वो और पहली बात तो ये कि जो भी बाबा वगैरह हैं, मेरी उनसे तहे दिल से वो है कि अगर आप ऐसा कोई कंटेंट डालते हो तो सबसे पहले आप लोगों को पॉजिटिव एनर्जी देने की कोशिश करें, इंस्टेड ऑफ फॉल्स प्रॉमिसेस, इंस्टेड ऑफ डूइंग एनी काइंड ऑफ तामसिक चीजें। ऐसी कोई भी चीज नहीं है लाइफ में जो आपकी स्टक चीजों को रोक सकती है, आप खुद ही उसको रोक सकते हैं। मुझे लगता है कि जैसे हम इस दुनिया में आए हैं, तो हमारे साथ पॉजिटिव और नेगेटिव, हमारे साथ दोनों चीजें हम लेकर ही आए हैं। अगर हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो कुछ समय बाद हमारे साथ कुछ बुरा भी हो सकता है, बिल्कुल। हमें उस चीज के लिए रेडी रहना चाहिए। हम ये नहीं कर सकते कि हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा, हम इस चीज को हमें इग्नोर तो करके positive ही होगा। हम हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे, हमारे पास हमेशा पैसा है तो पैसा ही रहेगा, हम कभी गरीब नहीं हो सकते, हम गरीब है तो कभी अमीर नहीं हो सकते। तो ये चीजें हमारे माइंड को हमें खुद ही सेट करना पड़ेगा। हम इस चीज मतलब हम किसी चीज को पाने के लिए, मतलब आजकल लोगों के अंदर ना, मतलब किसी चीज का लालच बोल सकते हैं, हर इंसान को किसी न किसी चीज का लालच इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि वो ऐसे नेगेटिव जो शॉर्टकट तरीका अपनाना चाहता है, नेगेटिव वेज में अलग चीजों पे ज्यादा फोकस कर पाते हैं। हम्म। तो हमारा ये पॉडकास्ट इसी पे था कि हम ना बिल्कुल। नेगेटिविटी को ना प्रमोट करें, पॉजिटिव वेज की तरफ ज्यादा ध्यान दें और ऐसे बाबाओं के चक्कर में ना ही पड़े। बिल्कुल, मेरी आप सभी से, इनफैक्ट हमारे चैनल से आप सभी को यही गुजारिश है कि इस तरह का कोई भी बाबा अगर आपको दिखता है, आप प्लीज़ हमको कमेंट करें, आप उसको वो करें। हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम इसके लिए बहुत ठोस कदम उठाएंगे। हम कुछ ऐसा कुछ होता है कि बहुत ज़्यादा जो इम्पैक्टफुल हमें लग रहा है, बहुत ज़्यादा जो गलत हमको लग रहा है, हम उसके लिए कंप्लेंट भी करवाएंगे। हम इस तरह की एक मुहिम चालू करना चाहते हैं कि इस पाखंड को जल्दी से जल्दी तोड़ा जाए, और इस चक्कर में आप जो अच्छे साधु हैं, अच्छे जो महात्मा हैं, अच्छे जो कथावाचक हैं, उनको गलत ऑब्जेक्ट से ना देखें। आपको हमने बताया कि आपको किस तरीके से जज करना है, ठीक है, तो उस तरीके से ही आप उनको जज करें। एंड बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी वीडियो को अंत तक देखें, आप पहुंचे हैं इस तक, एंड तहे दिल से आपका शुक्रगुजार है हम सारे। एंड प्लीज़ हमारी वीडियो आप लाइक करते रहें। हाँ, आपसे हमें ऐसे कंटेंट की उम्मीद रहेगी, तो हम कोशिश करते हैं। एंड प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स। और किसी टॉपिक पे आपको वीडियोस अगर चाहिए तो वो हमें डिस्क्रिप्शन में हमने आप हमारी मेल आईडी मेंशन की है, आप उस पर हमें ईमेल कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो। Thank नमस्कार।